सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली जो चल रही है हमारी 17.6 5 चल रही थी 6 करेंगे अब। सॉरी 7 है शायद, 5 नहीं है, 6 पहले हो गई, 17.7 चलेगी। 6 में भी देखो हमने माध्यक सीखा था, लेकिन उसमें जो ये यहाँ पे बारंबारता दी हुई थी, ये जो बटन था हमारा, उसमें देखो क्या था कि ये वर्ग में नहीं था, सीधा x का मान दे रखा था। और इसमें जो है हमें अब इसने दे रखा है वर्ग के रूप में। तो इनको हम देखो सिंपल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में इस माध्यक का ज्ञात करने का एक सूत्र बताया था, उस सूत्र को हम दोबारा लिखते हैं। देखो माध्यक बराबर n प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ और गुणा में h, यह आपका सूत्र है। अब ये कहाँ से क्या क्या आएगा वो हम इसमें सीखेंगे। देखो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में आपको समझाया था मैंने। CF ज्ञात करी थी अपन ने, इसमें भी हम CF ज्ञात करेंगे। CF ज्ञात करने के बाद फिर हम n/2 किया था, तो इसमें भी n/2 करेंगे। अब देखते जाओ, सबसे पहले 6, फिर ये 26 और 44 को जोड़ेंगे 70 और इनको जोड़ेंगे तो 96, ये 99 और ये हो गया 100। इनको जोड़ लो तो ये n आएगा, और n जब आ गया तो इनको जोड़ के देख लेते हैं। देखो 4 और 26 ये हो गया 30 और 20 50, 50 और 50 100। जब भी आप इनको जोड़ो, जो यहाँ आता है वही इस जगह आता है। अगर आपके दोनों जगह कोई डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपने या तो यहाँ गड़बड़ करी है या इनको जोड़ने में गलती करी। अब जब n जो आता है उस n का n/2 करते हैं, इसका मतलब हो गया हमारे जो n/2 का मान आया वो आया 50। अब हमें CF में ये संख्या देखनी है कि जो 50 है उससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपके सामने देखो 50 से जस्ट बड़ी है 70 है, तो इस पे हम ये लगा देंगे और ये वाला आपका हो जाएगा। यहाँ लिख दो इसको माध्यक वर्ग। ये है आपका माध्यक वर्ग। अब जो भी मान आएंगे वो इसमें से हम लेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके पास है L, तो L का मान होता है देखो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो जो माध्यक वर्ग ये है हमारा, इसमें निम्न मतलब सबसे पहले जो संख्या होती है 40, वो आपकी हो गई L का मान। इसके बाद देखो उधर पीछे है H, तो H जो है देखो इस माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल होता है। तो 40 और 50 के बीच का जो अंतर आपको नजर आ रहा है वो H का मान है, ये हो गया आपका 10। इसके बाद देखो n/2 आपके ऊपर लिखा हुआ है 50। अब आता है F, तो यहाँ देखो F का मान, इस माध्यक वर्ग में F का जो मान है, तो इसमें F का मान है 44, तो ये हो जाएगा आपका 44। फिर इसके बाद आता है C, तो C देखो माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता है, इससे ठीक पहले की जो बारंबारता होती है वही इसकी होती है, तो ये आ गया आपका 26। अब हम इसमें मान जमा लेंगे। माध्यक देखो माध्यक का जो निकालेंगे, सबसे पहले L का मान है 40, n/2 50 माइनस C का मान है 26, F का मान 44 और H का मान जो है वो है 10। इस जगह ध्यान दें, ये 50 माइनस 26, यहाँ हमेशा बड़ी संख्या यहाँ छोटी संख्या आती है। अगर आपके ऐसे नहीं आ रही है तो ये समझ लेना कि आपने जो मान है C का मान वो गलत लिया है, या फिर आपने ये n/2 जो है वो 50/2 लिख दिया है। जैसे यहाँ आधा तो अपन ने यहाँ पहले ही कर दिया, इसको n का मान समझ के फिर आधा कर देते हैं। ऐसे
बहुत सारे बच्चे हैं जो त्रुटि कर देते हैं, तो इन दोनों जगह ध्यान रखना, यहाँ बड़ी संख्या या छोटी संख्या रहती है। अब हम इनको घटाते हैं। देखो 50 में से 26 घटेगा तो 24 बटे में 44 और गुणा में 10। 4 का भाग इसमें 6 बार, 4 का भाग इसमें 11 बार। तो देखो 40 प्लस 6 को इससे गुणा कर लेंगे 60 बटे में 11, भाग दे लेंगे 5 11 55, फिर 4 और 1 5, तो भाग गया हमारा 5.45। इनको जोड़ लेंगे, देखो 40 और 5 हो गए 45, और पॉइंट की संख्या ऐसी कैसी, तो ये हो जाएगा 45.45.45, और ये हो गया आपका माध्यक। और देखो जो ये आंसर आता है, ये जो हमने माध्यक वर्ग लिया है इसी के बीच का आता है, लगभग इसके 40 से लेकर 50 के बीच का है, इसका आंसर आना था। तो ये हो गया आपका माध्यक वर्ग का सवाल, माध्यक का सवाल। अब हम एक सवाल और करेंगे, इसके बाद ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी, उतार लो। अब देखो हमारा प्रश्न संख्या 4 है, इसमें भी आपको माध्यक ज्ञात करना है। अब करते हैं, और इसके बाद जो इसमें बीच में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बचा है वो आपको होमवर्क करना है। ये आपका लास्ट प्रश्न है, इसके बाद 17.8 चलेगी, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है कि हमें जब भी माध्यक शब्द आ जाए इसका मतलब हमें CF निकालना है, और जब भी माध्य आए तो पहले x निकालना है। माध्य बिना x के नहीं निकलता है, और माध्यक बिना CF के नहीं निकलता है। अब हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये तो 42 में 30 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 72, फिर ये जोड़ेंगे तो ये 122, ये 144, ये 152 और ये 157। इनको अगर जोड़ते हैं तो ये भी 157 आएंगे। फिर भी एक बार आप जोड़ लेना। देखो जोड़ते हैं, 42 और 8 50, 50 और 50 100, 100 और 50 150, 2 तो ये 5 है, तो ये हो गया 157। अब हम देखो आपको बता रखा है कि जो n का मान आता है उसमें 2 का भाग देते हैं, मतलब n/2 करते हैं, तो 157 बटे 2। देखो भाग देते हैं, 7 2 14, 8 2 16 और 5 2 10, तो हमारे पास आया 78.5। अब देखो जो ये 78.5 अपने पास आया है, इससे जस्ट बड़ी संख्या हमें लेनी है CF में, तो ये हो गया 122, और ये हमने इस पे लगा दी अंडर की डिब्बा बना के, यहाँ लिख दो माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग लिखना जरूरी है, इसके नंबर होते हैं, या तो आप यहाँ इस तरह लिखो या फिर इस लाइन को हमें अलग से लिखना पड़ेगा। तो अलग से लिखने से बेहतर है हम इसको इसी में ही बंद करते हैं, इस जगह आपको नंबर मिलेंगे इसके अलग से, इसका आधा नंबर अलग से है और CF निकालने का आधा नंबर अलग से है, तो ये 1 नंबर का काम हो जाता है। इसके बाद देखो अब जो हम यहाँ मान रखेंगे इसमें से निकाल के आधा नंबर आपको उसको मिलेगा। देखो n/2 तो आएगा L मैंने आपको बता रखी है कि इस माध्यक वर्ग में जो सबसे पहले संख्या है, या इसको कहते हैं हम माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो सबसे पहले संख्या है वो आपकी है 16। फिर देखो इसके बाद हम निकालते हैं h होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का जो अंतर है वो है आपका 8। इसके बाद आते हैं n/2 अपन ने निकाल लिया f पे, तो ये जो आपका माध्यक वर्ग है इसी की बारंबारता, तो इसमें बारंबारता ये रही, इसमें बारंबारता कितनी है आपकी 50। इसके बाद देखो अब आया C, तो C इसी लाइन से, इसमें ये आपका माध्यक वर्ग की ये संचय बारंबारता, तो इससे ठीक पहले वाली लेनी रहती है, तो ये 122 से पहले कितना है 72। इसका अंदाजा आपको यही लग जाएगा कि अगर आपने गलती से ये ले दिए तो इस जगह ये संख्या छोटी रह जाएगी, तो जैसे ये छोटी रहे इसका मतलब समझ लेना आपने कोई त्रुटि करी है, या तो इसको गलत लिया है या इसको गलत लिया है। यहाँ हमेशा n/2 का मान बड़ा रहता है और C का मान छोटा रहता है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सबसे पहले L का मान जो है वो 16 है, 16, n/2 जो है वो आपके सामने 78.5 है, माइनस C का मान आपके आ रहा है 72, F का मान है 50 और H का मान है आपके
8, ये जो आपके सामने दिख रहा है। अब आप आगे देखते हैं, करते हैं इसको। 78.5 में से 72 घटाना है, तो 0.5 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, 78 में से 72 घटा लो तो ये आ जाएगा 6 बटे में 50 है गुणा में 8। अब देखो, अब क्या करते हैं, उस पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा अपने सामने 1 0 एक्स्ट्रा जाएगी, गुणा में 8 है। अब देखो 5 का इसमें भाग देते हैं, 1 और 3, 1 पंजे 5, 5 दिया 15, तो ये हो गया हमारे पास 16, ये 100 बार कट जाएगा, और 13 गुणा 8 बटे में 100। मैं चाहता तो 2 से इसको भी काट सकता था, पर आप मत काटो, इनको गुणा करो और सीधी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट 10 मिनट लग जाएगा। तो देखो 16 प्लस 13 का पाड़ा बोलो, 13 104 और बटे में 100। तो देखो यहाँ पे 100 है, तो दो संख्या छोड़ के 10 मिनट लग जाएगा, तो ये जाएगा 1 ये 16 और 1 17 0.04, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ काट देते हो तो आपके यहाँ 52/50 बचेगा, और 52/50 का भाग 52 में देने में आपको दिक्कत होगी। इससे बड़ा सबसे आसान तरीका ये है, बिना भाग दिए हमने क्वेश्चन कर दिया है, तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको नोट करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।